हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जैसे कि संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यदि हम कहीं पर जो है ये दो रेखा दिया गया है और इस दो रेखा को मान लेते हैं, ये दो रेखा है एल और एम। इन दो रेखा को एक तीसरा रेखा जो है दो अलग अलग बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु हो गया, यहां पर एक बिंदु हो गया। तो ये जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो यहां पे चार कोण बनते हैं। कोण एक, कोण दो, कोण तीन और यहां बनेगा कोण चार। सेम इस बिंदु पर भी चार कोण बनते हैं और वो कोण कौन कौन सा हो जाएगा? 5, 6, 7 और 8। यानी कि अगर दो रेखा को एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। यह आपने पिछले वीडियो में देख चुका है। तो यहां पे चार कोण और यहां पे चार कोण, टोटल 8 कोण बनते हैं। यदि ये जो तिर्यक रेखा लिया गया है इसके एक साइड को लिया जाए, या तो राइट साइड को ले लें या फिर लेफ्ट साइड को ले लें। अगर हम इस तिर्यक रेखा के राइट साइड को ले लें तो और दोनों रेखा के ऊपर ऊपर वाले भाग को ले लें, यानी कि कोण एक और कोण 5, ये दोनों जो है संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। और इस तिर्यक रेखा के राइट साइड इन दोनों रेखाओं के नीचे नीचे वाले को ले लें, यानी कि आपका हो गया कोण 4 और कोण 8, ये दोनों भी संगत कोण कहलाते हैं। ठीक वैसे ही इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड अगर लें, दोनों का ऊपर ऊपर यानी कि कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण कहलाएंगे। और ये नीचे नीचे कोण 3 और कोण 7, ये भी संगत कोण कहलाते हैं। यानी कि आपको संगत कोण के कितने युग्म प्राप्त हो रहे हैं? 4 पेयर जो है आपको यहां पर प्राप्त होता है। कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8, कोण 2 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 7। तो इस प्रकार से जो है ये हमको 4 पेयर प्राप्त होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि यहां पर ये तिर्यक रेखा के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेकिन इधर से लेंगे 3 तो इधर से लेंगे 5, ये जो है आपका कहलाता है एकांतर कोण। और कोण 3 और कोण 5 जैसे एकांतर कोण है, सेम वैसे ही कोण 4 और कोण 6 ये भी आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। यानी कि यहां पर एकांतर कोण के अभी हमको 2 पेयर मिले हैं। चूंकि ये इन दोनों रेखाओं के अंदर में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंतः कोण। और अंतः कोण होने के साथ साथ ये एकांतर कोण भी है, तो हम चाहें तो इसको अंतः एकांतर कोण बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही कोण 2 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7, ये जो है बाह्य कोण कहलाते हैं। और साथ में एकांतर कोण भी हैं करके इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाह्य एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो है अगर हम केवल बाह्य कोण और अंतः कोण को अगर हम पहले फोकस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों रेखाओं के अंदर वाला पोर्शन जो है
यानी कि कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, कोण 5 हो गया और कोण 6 हो गया, ये चारों जो है आपके अंतः कोण कहलाएंगे। और इस रेखा के ऊपर और ये वाले रेखा के नीचे, यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे बाह्य कोण। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 जो है बाह्य कोण है, जबकि कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 जो है अंतः कोण है। ये जो बाह्य कोण और अंतः कोण ले रहे हैं, इसके बाद आता है हमारा क्या, संगत कोण। तो संगत कोण कौन सा होगा, इस रेखा के राइट साइड दोनों रेखा के ऊपर ऊपर संगत कोण है, कोण 1, कोण 5, उस रेखा के नीचे नीचे कोण 4 और कोण 8, ये भी संगत कोण है। ठीक वैसे ही ये रेखा एन के लेफ्ट साइड में लें और दोनों रेखा के ऊपर ऊपर यानी कि कोण 2 और कोण 6, उनके नीचे नीचे यानी कि कोण 3 और कोण 7, ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। और कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण, कोण 4 और कोण 6 ये भी एकांतर कोण कहलाते हैं। इसको आप जो है भली भांति जो है समझ लें कि अगर दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण के हमको 4 पेयर मिलते हैं, एकांतर कोण के भी 4 पेयर मिलते हैं। साथ में एक चीज और हमको याद रखना होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, इसका एक ओर का अंतः कोण बोलने से कौन सा हो जाएगा, कोण 4 और कोण 5। और इस तिर्यक रेखा के इस साइड वाला अंतः कोण अगर लेंगे तो कोण 3 और कोण 6। ये इतना जो है अगर आपको समझ में आ जाता है कि अंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण और संगत कोण, ये कंफर्म होने के बाद हम एक और जो है इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। तो संगत कोण, एकांतर कोण क्या है ये तो समझ लिए। अब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं उसको जो है आप ध्यान से देखिए और इसको जो है आप याद कर लीजिएगा ताकि प्रश्नावली का प्रश्न हल करते समय कोई दिक्कत ना हो। जब दो समांतर रेखा L समांतर M, ये दो समांतर रेखा दिया गया है L और M, ये समांतर हैं। अब मेरे खींचने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया है वो अलग चीज है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कैसे है, समांतर रेखा है। वो एक तिर्यक रेखा N, ये तिर्यक रेखा N जो है दो अलग अलग बिंदु में जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर इस जगह में हमको 4 कोण मिलेंगे और इस जगह में 4 कोण मिलेंगे, जिसको मैंने दर्शा दिया है। सबसे पहला, संगत कोण बराबर होते हैं। अब आपको बताया जा चुका है कि संगत कोण कौन कौन सा है। तो ये कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5। ठीक वैसे ही कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। ये कब होगा, यदि ये दोनों रेखा समांतर रहेंगे तब होगा। अगर समांतर नहीं रहेंगे तब भी ये संगत कोण तो कहलाएंगे, पर कोण जो है बराबर होगा ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है क्या, कोण बराबर नहीं होगा अगर समांतर नहीं रहेंगे तब। लेकिन अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और संगत कोण कौन कौन से, कोण 1 बराबर कोण 5, दोनों संगत कोण है, दोनों का मान बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 8, वैसे ही कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये जो है आपको 4 युग्म मिलते हैं और चारों जो है ये कोण 1 और कोण 5 बराबर, 2 और 6 बराबर, 4 और 8 बराबर, 3 और 7 बराबर। ये अलग चीज है कि यहाँ पर आप अलग ढंग से नामकरण करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, पर संगत कोण जो भी रहेंगे वो बराबर होंगे। दूसरा है एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण में 2 टाइप के हम देखे थे, कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। ये अंतः एकांतर कोण है, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, ये जो है ऐसा तिरछा, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। क्योंकि ये अंतः कोण है इसीलिए हम लिख दिए अंतः एकांतर कोण। ठीक वैसे ही बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, कोण 1 और कोण 7 बराबर हो जाएंगे, कोण 2 और कोण 8 बराबर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा के या तो उधर या फिर इधर, एक ही ओर का वही मतलब है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है।
अगर हम तिर्यक रेखा के इस साइड को लेंगे और अंतः कोण लेंगे तो आएगा 4 और 5। अगर इधर वाला लेंगे तो आएगा 3 और 6। तो इधर वाला अगर लेते हो तो कोण 4 और कोण 5 दोनों का योग कर दिया जाए तो 180 अंश आएगा। ठीक वैसे ही इस साइड वाला लें तो इनका कोण 3 और कोण 6 का योग भी 180 अंश होगा। तो यहां पर हम लिख दिए हैं कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश और कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी 180 अंश। तो ये जो है आप एकदम क्लियर याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर जो है मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। इनमें से अगर कोई एक कोण का मान भी दिया हो तो हम पूरा 8 कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? अगर यहां पर कोण 1 बराबर अगर हमको दे दिया 60 अंश और बाकी 7 कोण को ज्ञात करो ऐसा बोला गया तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देख लीजिए। अगर कोण 1 का मान दिया है 60 अंश तो निश्चित रूप से कोण 5 का मान भी कितना आएगा? 60 अंश। क्यों? क्योंकि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है और संगत कोण आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब जो है एक कोण और ज्ञात करने के लिए हमको इनसे थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा या इसी से भी लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा। जैसे बोला गया है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण 4 और कोण 5 इन दोनों का योग 180 अंश। हमको पता है 5 का, तो यहां पर 4 का ऐसे मान होगा कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। अब बताओ भला इसका मान कितना होगा तब आएगा? 120 अंश होगा तो आ जाएगा। तो अब जो है आपको कोण 4 का मान मिल गया कितना? 120 अंश। तो कोण 4 और कोण 8 ये भी तो संगत कोण है, तो इसलिए कोण 8 भी कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कोण 1 और कोण 7 की बात करें तो ये क्या है? कोण 1 और कोण 7 बाह्य एकांतर कोण, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण ए जो एक जो है 60 है तो कोण 7 का मान भी कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोण 2 और कोण 8 बराबर होते हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो कोण 8 120 अंश है तो कोण 2 भी कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। अब कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हैं। देख लीजिए कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, आपस में बराबर होते हैं। जब कोण 2 जो है 120 अंश है तो कोण 6 भी कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण हैं। तो ये कोण 3 और कोण 7 का मान पता है 60 अंश। तो निश्चित रूप से कोण 3 का मान भी कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अगर आपको एक कोण का मान भी पता है तो बाकी 7 कोण का मान जो है इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है आप जरूर याद रखिएगा ताकि हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न हल करेंगे तो ये आपके लिए जो मददगार साबित हो। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।